Good morning, friends. We are going to discuss UGC NET English December 2013 पेपर 3 today in detail explanation. तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट. In which of the following novels Harikatha is strategically used as a medium of consciousness rising? तो कौन सा नॉवल जो है जिसमें हरि कथा इज स्ट्रेटेजिकली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कॉन्शियसनेस राइजिंग ये क्या है? कांथापुरा है. ये क्या है? ये कांथापुरा. कौन सा है ये? कांथापुरा नॉवल है. कांथापुरा. Identify the text in the following list which offers a fictionalized survey of English literature from Elizabethan times to 1928. 1928 तक. एलिजाबेथन टाइम से 1928 ये क्या था? ये था वर्जीनिया वुल्फ्स ऑरलैंडो. वर्जीनिया वुल्फ्स ऑरलैंडो. मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो. तो नीचे कोड दिया है. इस कोड के अकॉर्डिंग आपने जॉन रस्किन किसके साथ कंबाइन है? जॉन रस्किन है आपका जॉन रस्किन अनटू द लास्ट. जॉन रस्किन अनटू द लास्ट. रस्किन तो अनटू द लास्ट में ही आता है भाई. हेनरी मेह्यू. हेनरी मेह्यू क्या करेंगे? लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर. हेनरी मेह्यू तो घास फूस तो लेबर ही करेगी, तो लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर. सर चार्ल्स लेल जो है द प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी. सर चार्ल्स तो जियोलॉजी पे ही जाएंगे. और लास्ट बच गया सर जेम्स जॉर्ज फ्रेंजर. है द गोल्डन बो. सर जेम्स जॉर्ज फ्रेंजर है द गोल्डन बो. तो जॉन रस्किन अनटू द लास्ट, हेनरी मेहुड लंदन लेबर एंड लंदन पुअर, सर चार्ल्स लेहल तो द प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, और सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर द गोल्डन बो. Which of the following poem does not begin with first person pronoun? फर्स्ट पर्सन pronoun से कौन सी पोयम नहीं शुरू होती? ये किड्स की लैमिया नहीं शुरू होती फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. शुरू कौन सी होती है? फीबी सेले की एडोनाइज, बायरन की डॉन जॉन, और कोलरिज की द एलियन हार्प. और बायरन डॉन जॉन, सेलेज, एडोनाइज ये सारी होती हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है किड्स की लैमिया नहीं होती. इन हिज एनाटॉमी ऑफ मेलनकली रॉबर्ट बर्टन proposes the following two principal kinds. In his anatomy of melancholy, रॉबर्ट बर्टन proposes the following two principal kinds. कौन कौन से हैं वो दो? वो दो हैं लव एंड spiritual. Love and religious. In his anatomy of melancholy, Robert Burton proposes the following two principal kinds. तो दो प्रिंसिपल है एनाटॉमी ऑफ मेलनकली में, लव भी है और रिलीजियस भी है. लव भी और रिलीजियस भी. लिस्टेड बिलो आर सम इंग्लिश जर्नल्स widely read by professionals. Screen Critical Quarterly, Review of English, Vesafiri. One of the above founded by C.B. Cox and now being edited by Colin McCabe, carries not only critical and scholarly essays in English studies but reviews film, culture, language and contemporary political issues. Identify the journal. उस जर्नल को आइडेंटिफाई कीजिए. तो बहुत आसान है. ये क्या है? क्रिटिकल क्वार्टरली है ये जर्नल. ये जर्नल कौन सा है? क्रिटिकल क्वार्टरली. इन मार्वल्स अ डायलॉग बिटवीन सोल एंड बॉडी. मार्वल के डायलॉग बिटवीन सोल एंड बॉडी. हु या विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लास्ट वर्ड. अंतिम शब्द किसके हैं? तो अंतिम शब्द तो बॉडी के ही होंगे भाई. तो इन मार्वल्स अ डायलॉग बिटवीन सोल एंड बॉडी. सोल और बॉडी में अंतिम शब्द तो बॉडी बोलेगी. सोल कहाँ से बोलती है? सोल तो आत्मा बोलती नहीं. इन ब्लैक्स पोयम अ पॉइजन ट्री, द स्पीकर्स एंगर ग्रोज एंड बिकम्स. इन ब्लैक्स पोयम अ पॉइजन ट्री. ब्लैक की जो पोयम है पॉइजन ट्री, द स्पीकर्स एंगर ग्रोज एंड बिकम एज एन
एप्पल, एप्पल बन जाता है स्पीकर। ब्लैक की पोयम पॉइजन ट्री जो है ना, जहरीला पेड़, तो द स्पीकर सिंगर ग्रोज एंड बिकम्स एन एप्पल, एक सेब बन जाता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन। असर्शन, फॉर डिसकंस्ट्रक्टिव critics, how human beings read and interpret signs they receive will determine their modes of knowing and being, whether those signs come in the form of literary texts or bank statements. Reason, the fact of the matter is that human beings use signs on functions in the world and are always likely to do so. In this context of the two statements, which of the following is correct? तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है भाई? ए तो सच है और आर जो है वो, ए इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। Ian McEwan, Saturday spends one day in the life of Ian 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 McEwan's Saturday spends one day in the life of London neurosurgeon. Open form as applied to poetry is the same as dash. It is poetry that is not written according to traditional fixed pattern. फिलअप करेंगे इसको, तो इसको फिलअप करेंगे, इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। द ऑथर ऑफ द बुक observes, I have attempted through the medium of biography to present some Victorian visions to the modern eyes. I have attempted through the medium of biography to present some Victorian visions to the modern eye. The four main characters जो है वो कहाँ है? In this book are Cardinal Manning, Florence Nightingale, Dr. Arnold and General Gordon. Who is this author? लेकिन इसका ऑथर कौन है? इसका ऑथर है भाई लेटन स्ट्रेची। कार्डिनल मैनिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, डॉक्टर अर्नल्ड एंड जनरल गॉर्डन। हु इज दिस ऑथर? ये ऑथर है लेटन स्ट्रेची। In this attack delivered on the theatre in a short view of the immortality and profaneness of the English state, Jeremy Collier specially arranged, जेरेमी कॉलर जो है स्पेशली अरेंज्ड क्या करता है? कॉन्ग्रेव एंड वैनबर्ग in his attack delivered on the theatre in a short view of the immorality and profaneness of the English stage, Jeremy Collier specially arranged Congreve and Vanbrugh. I.A. Richards practical criticism 1929 inaugurated a new phase. I.A. Richards practical criticism 1929 inaugurated a new phase in the history of English critical thought. What was this book subtitle? इस बुक का सबटाइटल क्या है? A study in literary judgment. फिर से सुनेंगे। I.A. Richards' practical criticism 1929 inaugurated a new phase in the history of English critical thought. What was this book's subtitle? A study in literary judgment. Which of the following arrangement is in the correct chronological sequence? करेक्ट chronological sequence में क्या है? The castle of ओट्रेंटो बना सबसे पहले, फिर कासल किले में जाएंगे तो क्या होगी? द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो, फिर रहस्य हुए, फिर रहस्य होंगे तो द मोंक मोलेमोथ द वॉन्डरर, फिर मोंक मोलेमोथ द वॉन्डरर। सबसे पहले द कासल ऑफ ओट्रेंटो, किला बना तो किले में हुई मिस्ट्री ऑफ ओडोल्फो, मिस्ट्री हुई तो फिर द मोंक मोलमोथ द वॉन्डरर। ठीक है। Select from among the following plays one
द वन दैट बेस्ट सूट्स द डिस्क्रिप्शन बिलो, जो ये डिस्क्रिप्शन नीचे दी गई है इसको शूट करता है। तो डिस्क्रिप्शन क्या है भाई? एलिक्विपेडेमीज इनवाइटेड इट्स ऑथर टू राइट इट। ठीक है भाई, एलिक्विपेडेमसी इनवाइटेड इट्स ऑथर टू राइट इट। द प्ले हैड कम्युनलिज्म एज इट्स थीम। This play was banned from the Deccan Herald Theatre Festival for dealing with a sensitive issue. The play, however, was produced by Playpen in Bangalore on July 1993। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैं आपकी सारी चीज़ें जो है दिस प्ले इज, इस प्ले का नाम तो बताना है ना। तो क्या होगा भाई ऐसी चीज़ों में तो फाइनल सॉल्यूशन ही आएगा, द फाइनल सॉल्यूशंस। आई हैव नोन 3 जनरेशन ऑफ जॉन स्मिथ्स। स्टेटमेंट सुनेंगे। आई हैव नोन 3 जनरेशन ऑफ जॉन स्मिथ्स। द type reads true. John Smith second and third went to same school, university and learned profession as John Smith first. Yet John Smith first wrote pseudo Swinburne. John Smith second wrote pseudo Brooke. And John Smith third is now writing pseudo Eliot. But unless John Smith can write John Smith, however unfashionable the result, why does he bother to write at all? Surely one Swinburne, one Brooke, and one Eliot are enough in any age. Robert Grave, the poet and his public। कितनी लेंथी स्टेटमेंट है भाई। अब स्टेटमेंट सुनेंगे क्या है भाई। तो करेक्ट क्या है स्टेटमेंट अब इसमें स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। क्या है? द पोइट इन क्वेश्चन आर अल्जर्नन, चार्ल्स स्विनबर्न, स्टॉफोर्ड ब्रूक एंड थॉमस टर्न एलियट। द पोइट्स इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पोइट दिए गए हैं वो है आर अल्जर्नन, चार्ल्स स्विनबर्न, स्टॉफोर्ड ब्रूक and Thomas Stearns Eliot. During the colonial era, the British used to call the Indian languages vernaculars. During the colonial era, the British used to call the Indian languages vernaculars. Vernacular कहते थे। We do not, vernacular कहते थे ना ब्रिटिश। We do not use this word for our भाषाज because हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया अपनी भाषा में। क्यों? वरना इज लिटरली अ होम बोर्न स्लेव। वरना का मतलब है एक घर पैदा हुआ जन्मजात, होम बोर्न स्लेव एक जन्मजात दास। वरना का क्या मतलब था? एक जन्मजात दास था। द नेटिव्स ऑफ इंडिया वर नेवर स्लेव्स, जो भारत के वासी थे वो कभी दास नहीं बने थे, इसलिए इंडियंस जो थे वर्नाक्यूलर का प्रयोग नहीं करते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। मोर्स यूटोपिया डिस्प्लेज, मोर्स यूटोपिया डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस किसका दिखाता है मोर्स यूटोपिया? सर थॉमस मोर जो थे ना उसका यूटोपिया है। वो किस पे इन्फ्लुएंस दिखाता है? वो दिखाता है प्लेटोज रिपब्लिक, प्लेटो की रिपब्लिक थी, और अमेरिगो वेस्पूसीज अकाउंट ऑफ द ट्रेवल्स। Plato's Republic, Morse Utopia displays strong influence of Plato's Republic और Amerigo Vespucci's account of the travel, इन पे इन्फ्लुएंस दिखाता है वो। बाय लैंग्वेज ट्रांसफ़र इज मीन्ड। लैंग्वेज ट्रांसफ़र का क्या मतलब है? लैंग्वेज ट्रांसफ़र का मतलब है द कैरी ओवर ऑफ रूल्स ऑफ द मदर टंग, सिंटैक्स, फोनोलॉजी और सिमेंटिक सिस्टम टू द सेकेंड लैंग्वेज इन क्वेश्चन। तो द कैरी ओवर ऑफ रूल्स ऑफ द मदर टंग, सिंटैक्स, फोनोलॉजी और सिमेंटिक सिस्टम टू द सेकेंड लैंग्वेज इन क्वेश्चन, उसको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसफ़र। लैंग्वेज ट्रांसफ़र का मतलब है द कैरी ओवर ऑफ रूल्स ऑफ द मदर टंग, सिंटैक्स, फोनोलॉजी और सिमेंटिक सिस्टम टू द सेकेंड लैंग्वेज इन क्वेश्चन।
which of the following description is not true of Peter of Peter carries the true history of the Kelly gang. The true Peter carries the true history of the Kelly gang. The true history of the Kelly gang. ये क्या दिस नोवेल इज डेडिकेटेड टू एडवर्ड किंग्स फादर? तो ये सच नहीं है भाई इसमें, ठीक है। सच क्या, इट इज़ एन एपिस्टलरी नोवेल, इट इज़ एन एपिस्टलरी नोवेल, ठीक है। क्या है ये? द ट्रू हिस्ट्री ऑफ द कैली गैंग, ट्रू हिस्ट्री ऑफ द कैली गैंग। इट हैज़ सम it has such characters as Edward Kelly, his mother and his wife. कैरेक्टर कौन कौन थे? एडवर्ड कैली, उसकी माँ, उसकी पत्नी। इट इज़ ऑल्सो अबाउट द बुश एंड द फ्रंटियर। एक बुश के बारे में था और एक फ्रंटियर के बारे में था। कौन? द ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग, पीटर कैरी के नोवेल। लेकिन इसमें सच क्या नहीं है? डिस्क्रिप्शन, द नोवेल इज डेडिकेटेड टू एडवर्ड कैलीज फादर। एडवर्ड कैली के फादर को डेडिकेट नहीं हुआ था ये नोवेल। एपिस्टलरी नोवेल है। एडवर्ड कैली इज मदर और उसकी वाइफ भी है इसमें कैरेक्टर, एक बुश और एक फ्रंटियर है। लेकिन एडवर्ड कैली के पापा को, फादर को डेडिकेटेड नहीं हुआ था ये नोवेल। Identify the poem that opens with the lines I walk through the long school room questioning। मैं चलता रहा long school room questioning, क्वेश्चन करते हुए। A kind old nun in white hood replies the children learn to cipher and to sing। कहाँ से आई है ये लाइन? ये लाइन कहाँ से आई है? Among school children, among school children, अमंग स्कूल चिल्ड्रन इकट्ठी है, देखो ध्यान से देख लेना, अमंग स्कूल चिल्ड्रन। बाय द पोएम दैट ओपन्स विद द लाइन्स आई वॉक थ्रू द लॉन्ग स्कूल रूम क्वेश्चनिंग अ काइंड ओल्ड नन इन अ वाइट हुड रिप्लाइज द चिल्ड्रन लर्न टू सिफर एंड टू सिंग अमंग स्कूल चिल्ड्रन। Which of the following statement is not true of Foucault's position in हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी? कौन सी स्टेटमेंट सच नहीं है? तो एक बार ये देख ले भाई, सच कौन सी है स्टेटमेंट? फोकॉल्ट्स की पोजीशन जो थी हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल, मॉडर्न सेक्सुअलिटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू एज डिस्कोर्स। बिल्कुल ठीक है भाई, मॉडर्न सेक्सुअलिटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू एज डिस्कोर्स, ठीक है। मॉडर्न सेक्सुअलिटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू एज डिस्कोर्स। द proliferation of modern discourses of sexuality is more striking than their suppression। ये भी ठीक है। The proliferation proliferation of modern discourses, the proliferation of modern discourses of sexuality is more striking than their suppression। तो सी क्या है? टू राइट हिस्टोरिकली अबाउट सेक्सुअलिटी इन्वॉल्व इंक्रीजिंग डायरेक्ट इमीडिएट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन अनचेंजिंग सेक्सुअल इसेंस। तो ये ट्रू नहीं है, तो सी इसका आंसर बन गया। मॉडर्न सेक्सुअलिटी इज इंटीमेटली एंटेंगल्ड विद द हिस्टोरिकली डिस्टिंग्विश्ड कैसल इज एंड स्ट्रक्चर्स नाउ कॉल्ड नॉलेज। ये भी ठीक है भाई, तो सी हो गया इसका आंसर। The following is an exchange between two characters, husband and wife, in a famous play. The lines appear at the very end of an emotionally charged sequence of the last scene. I have stopped believing in miracles, but I will believe. Tell me, transform ourselves to the point that our living together could be a true marriage. Our living together could be a true marriage. She goes out down the hall. Which play? Name the character। कौन सा प्ले है और उस कैरेक्टर का नाम भी बता दो भाई, बता सकते हो तो। नेम द प्ले एंड द कैरेक्टर। तो ये हो गया डोल हाउस, अ डोल्स हाउस हेल्मर नोरा, अ डोल्स हाउस हेल्मर नोरा। एक बार और पढ़ लेते हैं भाई। The following is an exchange between two characters, husband and wife, in a famous play. The lines appear at the very end of an emotionally charged sequence of the light scene. I have stopped believing in miracles, but I will believe. I have stopped believing in miracles, but I will believe. Tell me, transform ourselves.
ourselves to the point that our living together could be a true marriage. She goes out down the hall. Which play? Name the character. तो प्ले है अ डॉल्स हाउस और हेल्मर नोरा कैरेक्टर्स है. The following statement relates to the early history of English language. Identify the sets gives incorrect statement. ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट दो भाई. इनकरेक्ट कौन कौन सी है भाई? तो इंग्लिश हैज़ बोरोड वर्ड्स सच एज स्काई गिव लो लैग फ्रॉम नॉर्स. बिल्कुल ठीक है भाई, ये तो इंग्लिश हैज़ बोरोड वर्ड सच एज स्काई गिव लॉ एंड लैग फ्रॉम नॉर्स. बिल्कुल ठीक है. इंग्लिश हैज़ ऑल्सो बोरोड सम प्रोनाउंस लाइक दे देयर देम फ्रॉम नॉर्स. नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ ये भी सच है. ये भी सच है भाई. इंग्लिश ने जो बोरो किए हैं सम प्रोनाउंस जैसे दे देयर देम, ये भी नॉर्थ से. इन ग्रामर मॉडर्न इंग्लिश इज मच मोर हाईली इन्फ्लेक्टेड देन ओल्ड इंग्लिश. ये सच नहीं है भाई. थ्री सच नहीं है. फोर आफ्टर द नॉर्मन, आफ्टर द नॉर्मन conquest, French became the language of the court, the language of nobility and polite society and literature. ये भी सच है. नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड लैंग्वेज ऑफ नोबिलिटी एंड पोलाइट सीनरी एंड लिटरेचर. ये भी सच है. फॉलोइंग Following the Norman conquest, French virtually replaced English as the language of the people. ये सच नहीं है. फॉलोइंग नॉर्मन फ्रेंच वर्चुअल रिप्लेस्ड इंग्लिश एज द लैंग्वेज. नहीं नहीं, फ्रेंच नहीं बनी भाई. Among the French words that came into English are study, logic, grammar, noun, etc. ये ठीक है. Among the French words that came into English are study, logic, grammar. तो आंसर बना 3 and 5. choices of choices of linguistic form in using a language or how a language is actually spoken, written, especially one that differs from its prescribed grammar is called. इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है यूसेज. क्या कहा गया है? यूसेज. Choices of linguistic forms in using a language or how a language is actually spoken, written, especially one that differs from its prescribed grammar is called usage. Jamaica Kincaid's narrative a small Jamaica Kincaid's narrative a small place. क्या है ये? जमैका किनकेड अ स्मॉल प्लेस. ये है is an essay that discusses the politics of tourism and other neocolonial modes of foreign intervention. जमैका किनकेड्स नरेटिव, जमैका किनकेड्स की नरेटिव जो है अ स्मॉल प्लेस, वो एक ऐसे है दैट डिस्कसेस द पॉलिटिक्स ऑफ टूरिज्म and other neo-colonial modes of foreign interventions. Identify the correctly matched poet and their work from the following. तो क्या क्या है भाई ये? तो स्टार्टिंग का ए है निसी म्यूजिकल है भाई का हिम्स इन डार्कनेस. निसी म्यूजिकल जो है भजन गाते हैं अंधेरे में. कमला दास का सायरन्स, कमला दास सायरन बजाती है. और पार्था शास्त्री रफ पैसेज है. पार्थ को तो पार्थ अर्जुन था तो उसका पैसेज रफ था. ए के रामानुजन का है द स्ट्राइडर्स. ठीक है, तो हो गया ये तो भाई. आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पोइट एंड देयर वर्क फ्रॉम द फॉलोइंग. निसीम इजिकल हिम्स इन डार्कनेस. कमला दास का सायरन, सायरन ही देती है वो तो भाई. द सायरन्स. और पार्था शास्त्री का रफ पैसेज और ए के रामानुजन का है द स्ट्राइडर्स. William Wordsworth had a deep influence on Thomas Hardy. According to Hardy के अनुसार a particular poem by Wordsworth was his best cure for despair. Which is that poem? Hardy के अनुसार वर्ड्सवर्थ की एक पर्टिकुलर पोएम थी क्योर फॉर डिस्पेयर. विच इज़ द पोएम? वो पोएम कौन सी है?
द लीच गैदरर, द लीच गैदरर, द लीच गैदरर, लीच गैदरर, द लीच गैदरर। इन हेनरी जेम्स एम्बेसडर्स, हेनरी जेम्स एम्बेसडर्स, देयर इज अ कैरेक्टर हु नेवर अपीयर्स इन द नोवल। हेनरी जेम्स के एम्बेसडर में एक कैरेक्टर है जो कभी नजर नहीं आता। वी गेट टू नो अबाउट दिस सिग्निफिकेंट पर्सन, हमें पता चलता है इस जरूरी आदमी के बारे में। हाउएवर फ्रॉम द अदर कैरेक्टर्स, दूसरे कैरेक्टर से। हु इज दिस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर कौन है, कौन है ये कैरेक्टर, ये है ये मिसेज न्यूजम, ये है मिसेज न्यूजम। मिसेज न्यूजम जो है ना अपने आप नोवेल में नहीं आती, कौन सी, हेनरी जेम्स के एम्बेसडर, हेनरी जेम्स के एम्बेसडर में मिसेज न्यूजम जो है कभी नज़र नहीं आती, लेकिन दूसरे कैरेक्टर से हमें इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। कौन कैरेक्टर है वो, मिसेज न्यूजम। वाई आर वाई आर स्कॉट्स नोवेल कॉल्ड वेवरली नॉवेल्स, स्कॉट्स के नोवेल जो है वेवरली नोवेल क्यों कहे गए हैं। स्कॉट्स स्टार्टेड हिज नोवेल राइटिंग कैरियर इन हिज 43rd ईयर विद द नोवेल वेवरली। क्यों कहे गए हैं वेवरली, क्योंकि स्कॉट्स जो है स्टार्ट करते हैं अपने नोवेल राइटिंग कैरियर को 43rd ईयर में, अपने 43वें वर्ष में, विद द नोवेल वेवरली। Which of these description statements best suits the idea of the Renaissance man? Renaissance man तो कौन कौन है Renaissance? A near mythical figure, a knight, a courtier, musician, poet, scholar and statesman. A near mythical figure, a knight, a courtier, musician, poet, scholar and statesman. रेनेसा मैन है अ नियर मिथिकल फिगर, अ नाइट, अ कोर्टायर, म्यूजिशियन, पोइट, स्कॉलर एंड स्टेटमैन। ठीक है, स्टेट्स मैन। ठीक है भाई। और नेक्स्ट है भाई ये समवन समवन लाइक सर फिलिप सिडनी बेस्ट सूट्स द आइडिया ऑफ द रेनेसा मैन। समवन लाइक सर फिलिप सिडनी बेस्ट सूट्स द आइडिया ऑफ द रेनेसा मैन। रेनेसा मैन और किसको शूट था, सर फिलिप सिडनी को, सर फिलिप सिडनी। मैक्सिम गोर्की, मैक्सिम गोर्की द ग्रेट रशियन राइटर ऑफ फिक्शन एंड ड्रामा वाज इन रियल लाइफ अ मैन कॉल्ड। मैक्सिम गोर्की जो है एक महान रशियन राइटर है, फिक्शन का और ड्रामा का, उपन्यास का भी और ड्रामा का भी। ठीक है, तो वाज इन रियल लाइफ अ मैन कॉल्ड अल अल के अलेक्सेई पेस्को, अलेक्सेई पेस्को। मैक्सिम गोर्की द ग्रेट रशियन राइटर ऑफ फिक्शन एंड ड्रामा, मैक्सिम गोर्की द ग्रेट रशियन राइटर ऑफ फिक्शन एंड ड्रामा was in real life a man called अले अलेक्सेई पेस्को। अलेक्सेई पेस्को का आ गया उसको, अलेक्सेई पेस्को। After the prediction of the oracle that he was destined to kill his mother, after the prediction of the oracle that after the prediction of the oracle that he was destined to kill his father, Oedipus could have avoided patricide. Oedipus could have avoided patricide. तो ये क्या है, could have avoided patricide, ये हो सकता है आपका हैड ही बीन अ मैन ऑफ अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल, कि क्या वो आदमी था अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल, भाई उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता था। हैड ही रिमेंबर्ड द प्रेडिक्शन एंड हैड ही बीन मोर कॉशियस हैविंग रिकॉग्नाइज्ड दैट पॉसिबली आफ्टर ऑल Polybos was not his father. After all, Polybos was not his father. Possibly recognized that, क्या उसने संभवतः ये समझ लिया था कि पोलिबोस उसके पापा नहीं थे, या had he never struck any man who was older than himself, saying at the moment of provocation, this insolent man is grey-haired, let him हैव द रोड। तो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो गए इसके। आइडेंटिफाई
Identify the post-apartheid novel by Nadine Gordimer. post-apartheid novel by Nadine Gordimer. तो ये है द हाउस ऑफ गन। द हाउस ऑफ गन, गन का हाउस जो है पोस्ट अपार्थेड, अपार्थेड अलगाव। पोस्ट अपार्थेड नोवेल नादाइन गोर्डिमर का क्या है? अ हाउस ऑफ गन। The Duchess of Malfi married her steward, Antonio. For the Elizabethan audience, her marriage was a triple offense. Which of the following is not one? ट्रिपल ऑफेंस था, एक कौन सा नहीं था? तो एक कौन सा नहीं था, देखो भाई एक कौन सा नहीं था? शी वॉज अ विडो मैरिंग अ सेकेंड टाइम, बिल्कुल ठीक है। शी वॉज अ विडो मैरिंग अ सेकेंड टाइम। शी मैरिड ऑन हर ओन आउटसाइड द चर्च, बिल्कुल अपने आप शादी की थी, चर्च से बाहर, सच है। शी मैरिड बीनीथ हर स्टेटस इन द डिग्रेडेड ऑफ डिग्री, अपने स्टेट से नीचे भी, मतलब स्तर से नीचे शादी की थी, ये भी सच है। शी मैरिड अगेंस्ट द विशेज ऑफ हर ब्रदर्स हु ऑलमोस्ट एक्टेड लाइक हर गार्डियंस, ये नहीं है भाई इसमें, ठीक है, ये नहीं है। शी मैरिड अगेंस्ट द विशेज ऑफ हर ब्रदर्स हु ऑलमोस्ट अटैक एक्टेड लाइक हर गार्डियंस, उसके गार्डियंस कहाँ थे? वो तो द फर्डिनेंड वगैरह उसको मारना चाहते थे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द एसे द इंडियन जगलर्स? द इंडियन जगलर्स किसने लिखा है भाई? विलियम हैजलिट ने। द इंडियन जगलर्स किसने लिख दिया? विलियम हैजलिट। हैजलिट द इंडियन जगलर विलियम हैजलिट। हाउ वुड यू बेस्ट डिस्क्राइब जॉर्ज मेरेडिथ मॉडर्न लव 1862? जॉर्ज मेरेडिथ के मॉडर्न लव जो 1862 में पब्लिश हुआ था, उसको अच्छे से आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो ये क्या है? ये सोनेट सीक्वेंस है भाई, ठीक है। जॉर्ज मेरेडिथ का मॉडर्न लव 1862 एक सोनेट सीक्वेंस है। द प्ले वॉज रिटन इन 1881 व्हेन इट्स ऑथर। द प्ले वॉज रिटन इन 1866 1881 व्हेन इट्स ऑथर वॉज इन इटली, जब इसका लेखक इटली में था। दिस इज कंसिडर्ड टू बी हिज मोस्ट रिमार्केबल इंटेलेक्चुअल एफर्ट। The softening of the brains as a result of a disease inherited from his father is the subject. Inherited his father is the subject, which is the play. ये प्ले क्या है? ये प्ले है घोस्ट्स। क्या है ये प्ले? घोस्ट्स, भूत है ये प्ले। द प्ले वॉज रिटन इन 1881 when its author was in Italy. This is considered to be his most remarkable intellectual effort. The softening of the brain as a result of the disease inherited from his father is the subject, which is the play The Ghosts. In many ways, grammatical categories remain mysterious. What does it mean to speak a language that in every sentence requires you to locate yourself in time or specify your source of knowledge or the shape of what you are talking about? We still don't know, but putting the question like this suggests a clear and limited way of interpreting the idea that different languages represent different worlds. Which of the following statement on this passage interprets it most accurately? वो क्या है जो इसको अच्छे से वो करती है, इंटरप्रेट करती है? तो दी पैसेज कंसीड्स दैट द Sapir-Whorf hypothesis cannot be discounted entirely. The passage concedes that the Sapir-Whorf's hypothesis. The passage concedes that the Sapir-Whorf's hypothesis cannot be discounted entirely. Tolstoy's War and Peace carries a lengthy discussion of determinism and free will. In Tolstoy's War and Peace, Tolstoy की War and Peace carries a lengthy discussion of determinism and free will in क्या? In its
एपिलॉग इन इट्स एपिलॉग। टोल्स्टॉय जो थे, लियो टोल्स्टॉय, उसकी वॉर एंड पीस थी, कैरीज अ लेंथी डिस्कशन ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड फ्री विल इन इट्स एपिलॉग। एपिलॉग में रखती है ये इसके, ठीक है। एपिलॉग, विच फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नगमंडाला। नगमंडाला, नगमंडाला के बारे में सच क्या नहीं है भाई, सच क्या नहीं है भाई नगमंडाला के बारे में सच, तो अभी बता देते हैं भाई नगमंडाला के बारे में सच नहीं है। इट डजेंट हैव मल्टीपल नरेटिव्स, ये सच नहीं है भाई। सच क्या है, इट इज ओपन एंडेड, सच है भाई। इट कंबाइंस कन्वेंशनल एंड सबवर्जिव मोड, सच है भाई। स्टोरी इज पर्सनिफाइड इन द प्ले, ये भी सच है भाई। स्टोरी इज पर्सनिफाइड इन द प्ले, इस प्ले में स्टोरी को पर्सनिफाइड किया है। इट कंबाइंस कन्वेंशनल एंड सबवर्जिव मोड्स, ये भी है। इट इज ओपन एंडेड है, लेकिन मल्टीपल नरेटिव्स नहीं है, किस में, नगमंडाला। नगमंडाला में मल्टीपल नरेटिव्स नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग लिटरेरी जर्नल्स क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजिकली, ये सारे ही रॉन्ग है भाई। पिक आउट द टू रेलेवेंट एंड करेक्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ कैरेल चर्चिल्स, कैरेल चर्चिल सीरियस मनी 1987। पिक आउट द टू रेलेवेंट एंड करेक्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ कैरेल चर्चिल्स सीरियस मनी 1987। तो इसको पिक करो भाई। तो क्या है ये, इन दिस प्ले, in this play the state of the British economy is symbolized. In this play, in this play the state of the British economy is symbolized by a takeover bid by an international cartel. In this play, the state of the British economy is symbolized. In this play, the state of the British economy is symbolized by a takeover bid by an international cartel. By an international cartel. International cartel. और लास्ट है, मनी is the only criteria, money is the only criteria for success for the player in this plays share market. Money is the only criteria for this play is plays share market। बड़ा अजीब है भाई। आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट देखो भाई। Eric Arthur Blair became the famous British novelist George Orwell. Eric Arthur Blair became the famous British novelist George Orwell ने कहा ठीक है भाई ये तो। Orwell was conversant in Hindustani and fond of Indian food. Orwell जो था was conversant in Hindustani and fond of Indian food, ये भी सच है भाई। यंग एरिक ब्लेयर लिव्ड इन म्यांमार। यंग जो एरिक ब्लेयर है वो म्यांमार में रहते हैं, बर्मा में, यानी ट्रेडिंग ऑन कटना, कथा, ट्रेडिंग टाउन कथा, ठीक है, ये कथा ने कहा है ये भाई। दिस टाउन गिव हिम द मॉडल फॉर द फिक्शनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कयूटडा इन बर्मीज डेज, ये भी सच है भाई। ओरवल वॉज बोर्न ऑन जून 25, 1903 इन मोतिहारी बिहार, ये भी सच है भाई। ओरवल वॉज बोर्न ऑन जून 25, 1903 इन मोतिहारी बिहार। The Orwell commemorative committee in Motihari, the Orwell commemorative committee in Motihari has been demanding a restoration of Orwell's birthplace as a heritage site, ये भी सच है। Orwell never returned to his birthplace, कभी वापस नहीं लौट के आया, ये भी सच है। The British journalist Ian Jack was mainly responsible for our knowledge of Orwell's antecedents relating to Katha and Motihari. तो all the statements of above are ट्रू, ये सारी स्टेटमेंट्स ट्रू है। एक बार फिर पढ़ देते हैं, फिर इन स्टेटमेंट्स को जब सच ही हैं तो ये भाई। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स ढूंढनी है, फॉल्स तो मिली नहीं हमें।
एरिक आर्थर ब्लेयर बिकेम फर्स्ट द फेमस ब्रिटिश नॉवलिस्ट, जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है। ऑरवेल वॉज कन्वर्जेंट इन हिंदुस्तानी एंड फॉन्ड ऑफ इंडियन फूड। यंग एरिक ब्लेयर lived in Myanmar trading town Katha. This town gave him the model for the fictional district of Kayaktada in Burmese days. Orwell was born on June 25, 1903 in Motihari, Bihar. The Orwell Commemorative Committee in Motihari has been demanding a restoration of Orwell's birthplace as a heritage site. Orwell never returned to his birthplace. The British journalist Ian Jack was mainly responsible for our knowledge of Orwell's antecedents relating to Katha and Motihari. All the statements are false. Virginia Woolf borrowed the idea. Virginia Woolf borrowed the idea of the common reader from Dr. Johnson. To which particular work of Johnson does she remains indebted? किस काम के लिए वो indebted है? The lives of the most eminent English poets, the essay on Gray. Virginia Woolf borrowed the idea of the common reader from Dr. Johnson. कॉमन रीडर का आइडिया जो है ना वर्जीनिया वुल्फ डॉक्टर जॉनसन से लेती है। टू विच पर्टिकुलर वर्क ऑफ जॉनसन डज शी रिमेन इंडेबिटेड? किस काम के लिए जॉनसन की वो कर्जदार है? तो वह द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, द एसे ऑन गरे, द एसे ऑन गरे। J.M. Coetzee was the first writer. J.M. Coetzee was the first writer to be awarded the Booker Prize twice. J.M. Coetzee जो है ना वो फर्स्ट राइटर है टू बी अवॉर्डेड द बुकर प्राइज ट्वाइस। ही वॉन द प्राइज फॉर, किसके लिए जीता है उसने वो प्राइज? J.M. फिर से सुनेंगे, J.M. Coetzee जो है ना पहला राइटर है टू बी अवॉर्डेड द बुकर प्राइज ट्वाइस, जिसको 2 बार बुकर प्राइज मिला है। किसको? J.M. कोइटजी, J.M. कोइटजी 2 बार बुकर प्राइज मिला है। ही वॉन द प्राइज फॉर लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के एंड डिसग्रेस। किस किस के लिए मिली है? मिला उसे लाइफ एंड टाइम ऑफ माइकल के एंड डिसग्रेस के लिए। लाइफ एंड टाइम ऑफ माइकल के एंड डिसग्रेस 2 बार बुकर प्राइज किसको मिला है? J.M. कोइटजी। After the Norman conquest, England became a three-language nation for at last 2 centuries. The 3 languages were, वो 3 languages कौन कौन सी थी भाई? तो कौन कौन सी थी? सबसे पहले थी इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन। After the Norman conquest, इंग्लैंड बिकेम अ 3 लैंग्वेज नेशन फॉर एट लीस्ट 2 सेंचुरी। 2 शताब्दियों तक 3 भाषाओं का देश रहा। वो भाषाएं थी इंग्लिश, फ्रेंच और लैटिन। Here are sentences labeled as assertion A and R. A. In Who's Afraid of Virginia Woolf, George and Martha's blue and green-eyed son is a myth. Who's Afraid of Virginia Woolf में ना जॉर्ज एंड मार्थाज का ब्लू एंड ग्रीन आइड सन जो है वो एक मिथ है, भ्रम है। आर जो है ही इज क्रिएशन ऑफ द कपल्स इमेजिनेशन originating from their sense of sterility and vacuum in life. In the light of A and R, which of the following is correct? कौन सा है जो वही वो करेक्ट है? तो करेक्ट क्या है? बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, A और R दोनों सच है और R जो है उसकी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं फिर। इन Who's Afraid of Virginia Woolf, George and Martha's blue and green-eyed son is a myth. ठीक है, he is a creation of the couple's imagination originating from their sense of sterility and vacuum in life. जीवन में खालीपन था ना उसके कारण। In the word rapidly, ly is an adverbial suffix indicating manner, while rapid is a, rapid क्या है? डैश ly is a, rapid क्या है और ly क्या है? तो क्या है भाई बताइए? ये फ्री मॉर्फिम्स है और बाउंड मॉर्फिम है। ठीक है,
In the word rapidly, ly is an adverbial suffix है indicating manner, while rapid is a free morpheme is a ly और रैपिड तो फ्री मॉर्फिम है और एलवाई जो है वो बाउंड मॉर्फिम है. 51 to 55 are based on a poem. Read the poem carefully and pick out the most appropriate answers. It is your own fault. ये आपकी अपनी गलती है. Of course you can play with them. There is no harm in them. There is no harm. They are only words. Words alone are certain. Words alone are certain good, said someone. And someone also said, और किसी ने कहा भी, unlike sticks and stones, words will never break your bones. शब्द जो हैं आपकी बोन्स को नहीं तोड़ पाएंगे. तो क्वेश्चन जो है, that is called rhyme. A rhyme is nice. Rhyme is nice to play with too from time to time. What? They have turned nasty. They have clawed you and bitten you. Dear me, there is blood all over the place and broken bones. They were perfectly tame when I left them. Something they are. They ate might have disagreed with them. You mean you fed them on meaning? No wonder then. DJ and write. The poets द पोइट्स रिमार्क ऑन राइम इज, राइम में पोइट्स की रिमार्क क्या है? तो पुट इन पैरेंथेसिस. पोइट की रिमार्क्स जो राइम में क्या है, पैरेंथेसिस में रखा है, उसको भाई पुट इन पैरेंथेसिस. द पोएम इज कास्ट इन द फॉर्म ऑफ आ, पोएम इज कास्ट इन द फॉर्म ऑफ आ. किस में है ये? ड्रामेटिक मोनोलॉग में है ये पोएम. किस में है? ड्रामेटिक मोनोलॉग. व्हाट इज द फॉल्ट टू विच, फॉल्ट क्या है? टू विच द स्पीकर रेफर्स हियर. फॉल्ट क्या है? रीडिंग मीनिंग इनटू वर्ड्स. रीडिंग मीनिंग इनटू वर्ड्स. What tone is most appropriate for reading this poem? ये पोएम पढ़ते हुए कौन सी टोन है? आयरनिक. आयरनिक टोन है. आयरनिक, आयरनिक. नो वंडर देन एक्सप्लेन. नो वंडर देन एक्सप्लेन. नो वंडर दैट यू नाउ फाइंड द वर्ड्स मीनेसिंग. नो वंडर that now you find the word menacing. Nothing odd will do long, did not last long. Nothing odd will do long, did not last long. Dr. Johnson had this to say about one of the 18th century novel. Identify it from the following list. नीचे जो लिस्ट है इनमें से इसको ढूंढने की कोशिश करो. तो ये क्या है भाई? ये ट्रिस्टम सैंडी है. नथिंग ओड विल डू लॉन्ग, did not last long. Dr. Johnson had this to say about the 18th century novel. Identify it. Tristram Shandy. Tristram Shandy. Identify the sonnet upon sonnet. Sonnet upon sonnet by William Wordsworth. Sonnet upon sonnet जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का. Nuns fret not at their convent's narrow room. Sonnet upon sonnet जो है वो nuns fret not at their convent's narrow room. ये है sonnet upon sonnet. Who among the following women writers has written novel on yellow paper? रिटन नोवेल ऑन येलो पेपर. किस विमेन राइटर ने येलो पेपर पे? ये स्टीव स्मिथ ने लिखा है. स्टीव स्मिथ. हु अमंग द फॉलोइंग विमेन राइटर्स हैज रिटन नोवेल ऑन येलो पेपर? स्टीवी स्मिथ. स्टीवी स्मिथ. इन मोस्ट पीपल द फर्स्ट लैंग्वेज या डायलैक्ट एक्वायर्ड इज मदर टंग. Among the commonly used terms for mother tongue, one of the following is avoided. Identify the one term not applied to mother tongue. फिर से सुनेंगे, समझ में नहीं आया. In most people, the first language या dialect acquired is mother tongue. Among the commonly used term for mother tongue, one of the following is avoided. Identify the one term not applied to mother tongue. उस एक के बारे में बताइए जो मदर टंग नहीं है. वो है प्राइम लैंग्वेज.
प्राइम लैंग्वेज, प्राइम देखो मदर टंग नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज मदर टंग है, प्राइमरी लैंग्वेज है, लेकिन प्राइम होती है मुख्य टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज होती है सेकंड लैंग्वेज। Identify the group of critical concept that parenthetically aligns them with their respective theorists। तो बताइए भाई कौन सी है ग्रुप। तो ये है आपकी हैबिटस पेरी बोर्डियो, हैबिटस की पेरी बोर्डियो, फ्लेनियर वॉल्टर बेंजामिन, कोरा जूलिया क्रिस्टेवा, स्मूलक्रम स्मूल स्मूलाक्रा जेन बोड्रेलर्ड, द सेबाल्ट्रन गायत्री सी स्पाइवक, गायत्री सी स्पाइवक, गायत्री सी स्पाइवक। और क्या क्या है, अजीब सी हैं ये। तो मेटा हिस्ट्री हाइडन वाइट और पॉलीफोनी है माइकल बैटकिन, हेगेमनी है एंटोनियो ग्रैम्सी, हेगेमनी क्या है एंटोनियो ग्रैम्सी। What was the what was the mandate of the Stationers Company incorporated in London in 1555? What was the mandate of the Stationers Company incorporated in London in 1557? To oversee authors and printers, to oversee authors and printers, or printer publishers right, to oversee authors and printers or printer publisher rights। एक बार फिर सुनेंगे। What was the mandate of the Stationery Company incorporated in London in 1557? To oversee authors and printers or printers publisher rights। One of the following was described, one of the following was described by its author, a poem including history, a poem including history। इसकी पहचान कीजिए। एजरा पाउंड द कैंटोज। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड बाय इट ऑथर एज अ पोएम इंक्लूडिंग हिस्ट्री, एक पोएम जिसमें इतिहास है। एजरा पाउंड की द कैंटोज है वो, एक पोएम जिसमें इतिहास है एजरा पाउंड की द कैंटोज। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंग्लिश राइटर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो भाई फॉलोइंग राइटर्स को। तो इनको हम अरेंज कर नहीं पाएंगे भाई, ये क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा हमें। तो विच बाइबल इज अर्लियर इंग्लिश वर्जन प्रिंटेड विद वर्स डिविजन्स? ये है द जेनेवा बाइबल, द जेनेवा बाइबल, द जेनेवा बाइबल। विच बाइबल इज द अर्लीस्ट इंग्लिश वर्जन प्रिंटेड विद वर्स डिवीजन? द जेनेवा बाइबल, द जेनेवा बाइबल। E.M. Foster's A Passage to India begins with a description of the city of Chandrapur. It has an old Indian part and a new part consisting of a British civil station। Which of the following description of the city is not found in the text? टेक्स्ट में कौन सी वो नहीं पाई गई भाई? तो नहीं पाई गई तो ये देखते हैं कौन कौन सी। द स्ट्रीट्स आर मीन, द टेम्पल्स इनइफेक्टिव। ये है भाई, स्ट्रीट्स आर मीन घटिया एंगलिया और टेम्पल्स इनइफेक्टिव, कोई प्रभाव नहीं है। इट इज़ अ सिटी ऑफ गार्डन, ये भी ठीक है। इट इज़ अ ट्रॉपिकल प्ल्यूसेंस वॉश्ड बाय अ नोबल रिवर, ये भी ठीक है। द न्यू सिविल स्टेशन इज नॉट सेंसिबली प्लान्ड एंड नॉट मॉडर्न, ये ठीक नहीं है। न्यू सिविल स्टेशन इज नॉट सेंसिबली प्लान्ड एंड नॉट मॉडर्न, ये चीज़ नहीं पाई गई है इसमें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वुड यू फाइंड द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स या ऑब्जर्वेशन? Escapist fiction lacks serious fiction's apocalyptic experience of finality. The two versions of literary experience are qualitatively different. Every novel fits one category or the other, not both. Serious fiction, however, compels our attention by representing improvements, the world of potency, as being achieved a world of act, and by showing narrative movement through time
to and we must sense even if we know it। क्या है ये इतना लंबा क्वेश्चन? तो इतना लेंथी जो क्वेश्चन है, द सेंस ऑफ एन एंडिंग स्टडीज इन द थ्योरी ऑफ फिक्शन। द सेंस ऑफ एन एंडिंग स्टडीज इन द थ्योरी ऑफ फिक्शन। फिलिप लार्किन्स, फिलिप लार्किन की जो है द विस्टन वेडिंग, फिलिप लार्किन्स द विट्सन वेडिंग, क्या है ये? डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी। बिल्कुल ठीक है भाई, विट्सन वेडिंग जो है डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी। एस्टेब्लिशेस अ वी वॉइस ऑफ कलेक्टिव आउटलुक। एस्टेब्लिश करती है अ वी को वॉइस ऑफ कलेक्टिव आउटलुक। फिलिप लार्किन विट्सन वेडिंग डिस्क्राइब लॉन्ग ट्रेन जर्नी और एस्टेब्लिशेस अ वी वॉइस ऑफ कलेक्टिव आउटलुक। मैच द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम विद देयर करेक्ट टाइटल। लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम और ये टाइटल्स है भाई, तो देखते हैं मैच करके भाई। तो बहुत लेंथी है भाई, बहुत लेंथी है। यस, अब हो जाएगा। तो एंड वी आर हियर्स एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट विद confused alarms of struggle and flight where ignorant armies clash by night। ignorant army जो है clash by night, ये क्या है भाई? ये डोवर बीच का है। एंड वी आर हेयर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट विद confused alarms of struggle and flight where ignorant armies clashed by night। ये कहाँ से आया, कौन सी पोयम है? ये डोवर बीच है। दस वी दस दो वी कैन नॉट मेक आवर सन स्टैंड स्टिल यट वी विल मेक हिम रन। यट वी विल मेक हिम रन। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया हिज कोए मिस्ट्रेस। सेकंड का क्या हो गया? फोर्थ, हिज कोए मिस्ट्रेस, हिज कोए मिस्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट विवेक इटरनली एंड डेथ सेल बी नो मोर डेथ दाउ सेल्ट डाई। ये क्या है? डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ बी नॉट प्राउड, ये वन हो गया इसका। और लास्ट है द वन लास्ट गिफ्ट गिव आफ्टर दैट आफ्टर मैन सेल नो एंड लेटर लवर्स फॉर रिमूव्ड। तो ये क्या हो गया? द ग्रेट लवर की बात आई है, तो लवर ही हो गया। एंड वी आर हेयर, एक बार फिर से समझ सुन लेंगे ध्यान से। एंड वी आर हेयर, वी आर हेयर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट विद confused alarm ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट। तो ये डोवर बीच की लाइन है, वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश्ड बाय नाइट, इग्नोरेंट एट डोवर बीच। दाउ thus though we cannot make our son stand still yet we will make him run, yet we will make him run। ये क्या है? कोए मिस्ट्रेस, कोए मिस्ट्रेस। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट we wake eternally and death shall be no more, death thou shalt die। ये क्या है भाई? death be not proud। और लास्ट है, दिस इज वन लास्ट गिफ्ट आई गेव दैट आफ्टर मैन shall know and later lovers for removed praise you all these were lovely say hey loud। तो ये द ग्रेट लवर। द ऑक्सफोर्ड कंपेनियंस, लेंथी लेंथी स्टेटमेंट है। द ऑक्सफोर्ड कंपेनियंस आर हैंडी रेफरेंस वॉल्यूम्स फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश। आइडेंटिफाई द वन वॉल्यूम दैट हैज़ नॉट येट अपीयर्ड इन दिस सीरीज। इस सीरीज में जो नहीं अपीयर हुई है उसको पहचानिए। पहचान लेते हैं भाई। द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। इस सीरीज में, सीरीज कौन कौन सी है भाई? द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू 20th सेंचुरी लिटरेचर इन इंग्लिश, ये सीरीज है भाई। द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन आर हैंडी रेफरेंस वॉल्यूम फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश। तो ये क्या क्या था? ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू 20th सेंचुरी लिटरेचर इन इंग्लिश। द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू कैनेडियन लिटरेचर, ये भी है भाई कैनेडियन में। ऑक्सफोर्ड अमेरिकन भी है भाई, कंपेनियन इंडियन नहीं है भाई, ठीक है, इंडियन नहीं है, ये ध्यान रखना। 20th सेंचुरी लिटरेचर इन इंग्लिश, कैनेडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, लेकिन लिटरेचर इन इंग्लिश जो है वो इंडियन नहीं है। वाइल राइटिंग और प्रिंटिंग स्कॉलरली
use prefers titles in italics. Which of the following is the correct way of writing printing? जो करेक्ट वे है राइटिंग प्रिंटिंग का वो क्या है? चार्ल्स डिकन्स की अ टेल ऑफ टू सिटीज। चार्ल्स डिकन्स अ टेल ऑफ टू सिटीज। वाइल राइटिंग और प्रिंटिंग स्कॉलरली यूज प्रेफर्स टाइटल्स इन इटैलिक्स। तो सबसे अच्छा क्या है? तो चार्ल्स डिकन्स, देखो एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगती है, ठीक है ना? तो चार्ल्स डिकन्स अ टेल ऑफ टू सिटीज है, टेल ऑफ नहीं, अ टेल ऑफ टू सिटीज। चार्ल्स डिकन्स, और डिकन्स जो है अपने आप में एस लगा हुआ नाम है, और एस के साथ एस आप लगाते नहीं। तो चार्ल्स डिकन्स अ टेल ऑफ टू सिटीज। क्वेश्चंस फ्रॉम 71 टू 75 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज पे है भाई, हम तो पैसेज भी पढ़ देंगे भाई, हमारा क्या लगता है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। समवेयर ऑन द एज ऑफ अ कॉन्शियसनेस देयर is what I call a mythical norm which each one of us within our heart knows that is not me. In America, this norm is usually defined as white, thin, male, young, heterosexual, Christian, and financially secure. It is with this mythical norm that the trappings of power reading within the society. Those of us who stand outside that power often identify one way in which we are different, and we assume that to be the primary cause of all oppressions, forgetting other distortions around difference, some of which we ourselves may be practicing. By and large, within the women's movement today, white women focus upon their oppression as women and ignorant differences of race, sexual preferences, class, and age. There is a pretense to a homogeneity of experience covered by the word sisterhood that does not in fact exist. Audre Lorde. A mythical norm is endemic to societies. A mythical norm to endemic to societies. तो इसमें करेक्ट क्या है भाई? करेक्ट है वेयर वेयर where the superiority of one's own culture and nation no longer emphasized openly or straightforwardly. Where the superiority of one's own culture and nation, where the superiority of one's own culture and nation no longer emphasized openly or straightforwardly, where difference has been preoccupation in the presentation of the people who are racially, ethnically, and in terms of gender and sexual preferences different from an assumed majority. How does the author mark her difference from other writers on similar issues as underscores her radical style typographically ये इसमें सारे ही हैं भाई ये that 73 that there are levels and grades of powerlessness in societies entertaining a mythical norm is indicated ये क्या है indicated ये है by referring to the other distortions around difference referring to the other distortions around difference. Why is the author dismissive about sisterhood? Why is the author dismissive about sisterhood? Because it assumes that all sisters are alike. क्योंकि ये कहता है कि सारी बहनें एक जैसी होती हैं. Last, does the author observe all women from distortions around differences? No, no. Does the author
Does the author absolves all women from distortions around differences? No. Okay, so thank you friend for watching this video.